आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी ने क्यों बढ़ाया जेपी नड्डा का कार्यकाल, अमित शाह ने बताई वजह। दिल्ली के लिए हाइब्रिड संघवाद क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। नीतीश कुमार की नाक में दम करने वाला आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर एक्शन की तैयारी, पार्टी ने मांगा जवाब। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे में मृतकों के परिवार को दी बड़ी राहत, 5 लाख के आर्थिक मदद की घोषणा। दिल्ली मेट्रो के आगे कूदा 17 साल का लड़का, घायल हालत में पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान हुई। 2 हिंदू एक सिख नेता के मर्डर के 3 करोड़ काबिलियत साबित करने के लिए हिंदू लड़का का गला काटा, वीडियो पाकिस्तान भेजा। जर्मनी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हिरासत में, कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। पाकिस्तान पीएम की मोदी से गुहार मजबूरी, लेकिन पलटना रणनीति, 5 वजह जिनके चलते भारत के बिना गुजारा मुश्किल, अगस्त में चुनाव से मुश्किल बढ़ी। जब रियल लाइफ में देव डी के रोल से बाहर नहीं आ पाए अभय देओल, शराब के नशे में डूबे रहते थे एक्टर। भारत न्यूजीलैंड पहला वनडे आज, 4 साल से कीवीओ से नहीं जीती इंडिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और आखिरी दिन बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को संगठन ने हरी झंडी दे दी है। जेपी नड्डा को दोबारा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। यह सिर्फ 1 साल का कार्यकाल रहेगा। नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल एक्सटेंशन दिए जाने की पहले से ही तैयारी थी, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी माना जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि नड्डा को संगठन ने 1 साल के लिए और जिम्मेदारी क्यों दी है। इस बारे में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में साफ तौर पर जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने नड्डा को लेकर प्रस्ताव रखा, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और समर्थन दिया। अब नड्डा जी जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। हमारे पार्टी संविधान के हिसाब से संगठन का चुनाव होता है। हालांकि यह साल सदस्यता का है। कोविड के कारण समय पर सदस्यता का काम नहीं हो सका था, इसलिए संविधान के हिसाब से कार्य विस्तार किया गया है। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 5 जजों के संविधान पीठ दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका, इस सवाल का जवाब जानने में जुटी है। सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा धरना प्रदर्शन का हवाला दिया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब अदालत में सुनवाई चल रही थी तब इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये धरना और नाटक नहीं होना चाहिए। इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। बिहार के सत्ता में सहयोगी राजद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी के मामले में विधायक सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरजेडी ने सुधाकर सिंह से 15 दिन में जवाब मांगा है। राजद ने भेजे नोटिस में कहा है कि आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का बार बार उल्लंघन किया। राजद के अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था कि गठबंधन के मामलों में सिर्फ लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव बयान देने के लिए अधिकृत है, लेकिन आपने इस प्रस्ताव का लगातार उल्लंघन किया। आपके बयान लगातार उन ताकतों को बल देते हैं जो संविधान को रौंदकर न्याय, सौहार्द और समानता की पैरोकारी को समाप्त करना चाहते हैं। आपके बयान देश, प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल विमान हादसे में मृतकों के परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी ने गाजीपुर के रहने वाले मृतकों के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले खर्च को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मृतकों का परिवार शव लेने के लिए नेपाल पहुंच चुका है, जिनकी DNA टेस्टिंग से पहचान के बाद शव सौंपा जाएगा। मालूम हो कि 15 जनवरी को नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के रहने वाले सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा की मौत हो गई थी। यह सभी आपस में दोस्त थे और 12 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए अनिल राजभर के पिता ने बताया कि मैं अनिल राजभर का पिता हूं। जिला प्रशासन के अधिकारी हमें नेपाल ले जा रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो को लेकर एक बड़ी घटना हुई है। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के सामने एक 16 साल का किशोर कूद गया। इसके बाद किशोर को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में किशोर के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मंगलवार शाम को पुलिस ने दी। हालत गंभीर होने के चलते वहां चिकित्सकों ने छात्र को दिल्ली से सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही किशोर की मौत हो गई है। मृतक छात्र की पहचान 16 वर्षीय लक्ष्य के रूप में की गई है, जो मूल रूप से इटावा का रहने वाला था और वर्तमान में सेक्टर 36 में रह रहा था। मृतक के दोस्त ने बताया कि घटना के पहले लक्ष्य ने उसके पास कॉल की थी। दोस्त जब मौके पर पहुंचा तो वह गंभीर रूप से घायल पड़ा था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने पंजाब और दिल्ली के 3 नेताओं के मर्डर की साजिश रची। इनमें 2 हिंदू और 1 सिख नेता है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में स्लीपर सेल एक्टिव किया। जहांगीरपुरी के भलसवा डेयरी इलाके में नौशाद और जगजीत ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली। हालांकि पाकिस्तानी आकाओं का शक था कि यह दोनों इनके साथी कत्ल कर पाएंगे या नहीं। नौशाद और जगजीत ने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक हिंदू लड़के को पकड़ा और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश को 4 टुकड़ों में काटकर पास के नाले में फेंक दिया। हत्या करते हुए वीडियो बनाया और उसे सिग्नल ऐप के जरिए उसे पाकिस्तान भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों आतंकियों को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने कई खुलासे किए हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को जर्मन कोयला खदान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर हिरासत में लिया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग उन प्रदर्शनकारियों के समूह में शामिल हुई थी जो जर्मनी के गांव को बचाने के लिए विरोध कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइट पर हजारों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस ने पिछले सप्ताह तक भूमिगत सुरंगों और इमारतों में छिपे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था, लेकिन थनबर्ग समेत कुछ प्रदर्शनकारी मंगलवार तक धरने पर बैठे रहे थे। थनबर्ग को लुएजेरस से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर कोयला खदान में विरोध करने के दौरान हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद थनबर्ग को एक बड़ी पुलिस बस में अकेले बैठा देखा गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुलकर ये माना है कि उनके मुल्क को भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है। शहबाज के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और इनमें सिर्फ गरीबी और भुखमरी मिली। अब से सिर्फ 9 महीने पहले इमरान खान वजीर-ए-आजम थे। खान 3.5 साल के टेन्योर में सिर्फ एक राग अलापते रहे। अगर भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 और धारा 35A बहाल कर दे तो बातचीत हो सकती है। अब शहबाज भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अभय देओल एक्टिंग के साथ जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत में अभय देओल ने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन उनका मकसद फिल्में करके मशहूर होने का कभी नहीं रहा, बल्कि अभय देओल शुरुआत से ही फेम और मीडिया को नापसंद करते थे, उनसे बचते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में इसके बारे में एक्टर ने खुलासा किया। अभय देओल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज ट्रायल बाय फरार में नजर आए। अभय देओल ने कहा, मैंने परिवार में बचपन से ही देखा था कि एक व्यक्ति के साथ अगर फेम जुड़ जाए तो वह उसका क्या करती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच जीतकर भारतीय टीम कीवो के खिलाफ पिछले 4 साल से वनडे में मिल रही लगातार हार से पीछा छुड़ाना चाहेगी। वहीं न्यूजीलैंड इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ जीत अभियान कायम रखने की कोशिश करेगा। भारत ने न्यूजीलैंड से आखिरी वनडे 3 फरवरी 2019 को वेलिंगटन ने जीता था। जोरदार फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास 25,000 इंटरनेशनल रन बनाने का मौका भी होगा। वे इस मुकाम में महज 119 रन दूर है।